हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बावर ट्रिक्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था एडिटोरियल पब्लिकेशन का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर फ्रेंड्स। और ये प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में भी अवेलेबल मिल गया होगा फ्रेंड्स, और आई होप आप लगा भी रहे होंगे। तो अगर आपको अच्छे से अगर इसका तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल से वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद खुद से अपना एनालिसिस करके आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस सेट बुक में लगा सकते हैं। यही नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए, किसी और का भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग का टाइम ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे खान सर के द्वारा, रहमान सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, यानी कि जितने भी आपके फैकल्टी हैं उन सब के द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन जो टेस्ट होता है उसका आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चन 1 की तरफ चढ़ते हैं। और क्वेश्चन 1 जो है हमारा कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी। तो इन्होंने 14वां जो इनका राज्याभिषेक के बाद 14वां जो आपका वर्ष था फ्रेंड्स, उसी में उन्होंने निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलिंगो द्वारा रचित शिल्पादिकर्म में निम्न में से किनके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें माधवी का भी है, कोवलन का भी है, कनगनी का भी है, लेकिन तोलाकपियर का नहीं है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुर्गानी चिहलगामी का विनाश निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये फ्रेंड्स 40 सरदारों का एक गुट था और ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था और बलबन के द्वारा खत्म कर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। तो कलिंजर को 1569 में जीता था, ठीक है। कश्मीर को 1586 में और सिंध को 1591 में, ठीक है। और कंधार को 1594 नहीं फ्रेंड्स, 1595 में जीता था, ठीक है। और यहाँ से कलिंजर से जाता है, यहीं पे शेरशाह सूरी कलिंजर का आखिरी अभियान था, ठीक है। शेरशाह सूरी के खिलाफ इनका आखिरी अभियान था और कलिंजर के किले को ही फतह करने में शेरशाह सूरी का तोप का गोला आके इन पर लग जाता है और इनका जान चला जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था आपके बालाजी बाजीराव को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया है। तो प्रथम मदरसा आपके कलकत्ता में किया गया था फ्रेंड्स, मुस्लिम शिक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया था। तो अवध किसान सभा जो है आपको 1920 में किया गया था फ्रेंड्स, बाबा रामानंद और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, बाबा रामानंद और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था। तो ये लॉर्ड एलनब्रो था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और कब लगाया गया था अगर पूछेगा तो 1843 में लगाया गया था, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो ट्रॉट्स्की को माना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो ही है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था आपके सरला देवी चौधरी जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, किसने कहा था फ्रेंड्स। तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया। तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसका कार्यकाल कब से कब था। तो 1992 से लेकर 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित की थी। तो कैलोरी की मात्रा जो है 1979 में आपका वाईके अलग समिति के द्वारा किया गया था। तो अगर ईयर पूछेगा तो 1979 कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेपो दर से क्या तात्पर्य है। तो रेपो दर वह दर होता है फ्रेंड्स जिस पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं। तो वही होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा का मुख्यालय कहाँ है। तो इरडा का मुख्यालय आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था। तो एथिलीन को जो है 1962 में हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कोढ़ बीमारी निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो तंत्रिका तंग को प्रभावित करती है, त्वचा, ठीक है। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। काकपाड़ा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितनी मेगावाट है। तो ये सबसे पहले जानिए कि ये आपका गुजरात में है फ्रेंड्स, काकापाड़ा, ठीक है, गुजरात में स्थित है। और इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। अब पूछा है कि कितना मेगावाट, तो 220 मेगावाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो बोगी और कैंडी जो है गोल्फ से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है? तो आवामी लीग पार्टी बांग्लादेश का है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन रहा है? तो ये आपका न्यूयॉर्क रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 यानी कि COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अजरबैजान में किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तर्कस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो तर्कस भारत और अमेरिका के बीच हुआ है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 3 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनः गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपया मिला है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन 28 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक SBI का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके जो है फ्रेंड्स आपके चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी को, और इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो ये आपका पालीताना हुआ है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाडला भाई योजना का शुरुआत किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरे कार्यकाल के सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है? तो पहले आपका नीता अंबानी ही थी, फिर से आपका नीता अंबानी ही बन गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार विधान परिषद का उपसभापति किससे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिहार विधान परिषद का पूछा है तो राम बच्चन राय जी को किया गया है। ठीक है, और विधानसभा का पूछेगा तो अवधेश नारायण सिंह जी हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का पेरिस ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो है टोटल 29 पदक जीता था फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया है? तो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जो है आपका शिमला में लागू किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के द्वार इस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है? तो आपका तंजानिया में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो खीर भवानी मेला जो है आपके जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, और ये VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ये फ्रेंड्स आपका 1.45 अरब है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो संपूर्णता अभियान जो है आपका नीति आयोग के द्वारा किया गया है, और इसकी स्थापना 2015 में किया गया था योजना आयोग को भंग करके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया, किससे संबंधित है? तो ये आपका फ्रेंड्स 1 से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेशी द्वीप पर पुरातत्व बिंदु द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा खोजी गई है? तो ये फ्रेंड्स आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता? तो कोपा अमेरिका जो जीता है आपका अर्जेंटीना ने जीता है फ्रेंड्स। ये फुटबॉल से संबंधित है, अगर पूछेगा तो फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में किया गया है। अब यहाँ से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट मीनिंग चिन्ह है, तो रिजेक्ट का हम लोग क्या करते हैं? रिजेक्ट करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चूज वन ऑफ द कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। अ पर्सन हु बिलीव्स इन अ टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पैसिफिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेरी शब्द का एंटोनिम्स पूछा है, यानी कि अपोजिट पूछा है फ्रेंड्स एंटोनिम्स। तो वेरी शब्द का होता है जॉली। ठीक है, वेरी का मतलब ऑकवर्ड होता है, और जॉली का मतलब बहुत ही जॉली मूड। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर, सी टाउट हिस्ट्री, ऑप्शन ए ही जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आंखों देखा गदर रचना किसके? तो आंखों देखा गदर जो रचना एक संस्मरण है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या, तो कुल संख्या जो होगा 3 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तुम्हारा, कौन, ठीक है, मैं, ये 3 है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर, निम्न में से किस समूह के सभी कमल के पर्यायवाची हैं? तो कमल का जो पर्यायवाची है सरोज, पंकज और अरविंद, तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग है? तो जो भी जहाँ पे कार्य नहीं हो रहा होगा फ्रेंड्स वो अकर्मक क्रिया होगा। तो छात्र पढ़ रहा है, कार्य हो रहा है, बालक खेला, ये भी हो रहा है, शिशु सो रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है फ्रेंड्स आपका बाहरी कोर।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो गर्म धारा है तो लेब्राडोर ठंडी है, कैनारी भी ठंडी है, फॉकलैंड, लेकिन गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा, यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत चीन सीमा कितने देशों को सेक्टरों में बांटा गया है? तो ये फ्रेंड्स टोटल आपके 3 देशों को बांटा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जानते हैं? तो कोंकण तट के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की कौन सी झील विवर्तनिका गतिविधि का परिणाम है? ठीक है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक का परिणाम है, तो वुलर झील हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है? तो पवन ऊर्जा का विशालतम पेटी पूछा है तो ये आपका तमिलनाडु में होगा फ्रेंड्स। आगे डी सही हो जाएगा। उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है जिनका उपयोगिता हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था? तो ये आपका मैक्सिको था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपका स्थानांतरित कृषि दिया है, दूसरा तरफ संबंधित राज्य दिया हुआ है, ठीक है। तो झूम कृषि जो है आपका उत्तरी पूर्वी में है फ्रेंड्स, ठीक है। दहिया जो है आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद पेंडा जो है आपका आंध्र प्रदेश में, और कुमारी जो है पश्चिमी घाट में। तो आपका RPQS हो जाएगा। तो जहाँ पे भी ऑप्शन RPQS ऑप्शन नंबर ए ही है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य जो है आपका आंध्र प्रदेश में, बहुत VVI क्वेश्चन है नेलापट्टू, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। यूजीन ओंडम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूजीन ओंडम जो है पारिस्थितिक में योगदान के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधित्व थे? तो ये आपका टोटल 93 था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी, सिविल और न्यायिक यानी कि जुडिशियली उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 144 होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो 1978 में फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से आपका स्मारकों की रक्षा करना नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका फ्रेंड्स ये आपका JS वर्मा समिति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के रूप को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है? तो ये फ्रेंड्स आपके राष्ट्रपति ही करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने, अपना पदभार ग्रहण करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये फ्रेंड्स A.V. डायसी के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि जब आप तेज रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तेज रोशनी से अगर मंद रोशनी में आए तो क्यों नहीं देख पाते हैं? तो ये फ्रेंड्स परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देता है, जिससे आंख में कम प्रकाश जो है प्रवेश कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन। निम्न से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो प्रतिरोधकता अगर करेगा तो नाइक्रोम का होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले आपका माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन। जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जड़त्व के संबंध में जो है आपका द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रह के गति के 3 नियम प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो जोहान केपलर के द्वारा दिया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि S = U2 + ½ AT² समीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध का वर्णन करता है? तो ये फ्रेंड्स स्थिति समय से वर्णन करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरे कक्षक या m कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2n² होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 4 दूनी 8 होगा, तो टोटल इसका हो जाता है आपका 9 दूनी 18, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में धुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो अम्ल वर्षा किसके द्वारा होता है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के द्वारा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? तो जल में घुलनशील क्षार को एल्कली कहा जाता है, ऑप्शन ए डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो पहला है सोना कैल्वेराइट, बिल्कुल सही। पारा एजिरी ग्रीनकोनाइट, यही आपका गलत है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, लैक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो लैक्टोल जो होता है फ्रेंड्स आपका लैक्टोज के द्वारा प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो पहला है कि पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरतम पी कक्षा में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही बात। अधातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद होते हैं, ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट के प्रमुख घटक कौन है? तो ग्रेनाइट का प्रमुख घटक होता है सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का विविध समूह है? तो ये फ्रेंड्स आपका शैवाल होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है? तो सबसे ज़्यादा निर्भर करता है आपका केवल ग्लूकोज पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? तो ये आपका आमाशय करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कार्टिसोल का उत्पादन करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वे कौन सी रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में शिराएं ले जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और शुद्ध रक्त धमनियाँ ले जाएंगी, याद रखिएगा। उस कोशिका की पहचान की जो अमीबिया आकार की होती है, तो अमीबिया आकार की जो होती है आपका श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये फ्रेंड्स आपका सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओलियोगम रेजिन हींग, जिसको हींग भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो हींग किससे प्राप्त होता है? तो फेरुला के मुसल जड़ के सूखे लेटेक्स से, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं के स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो ये आपका विटामिन B12 होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण में खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये आपका प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है कि 3 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष 3 बचते हैं? तो इसका आप LCM ले लीजिएगा फ्रेंड्स तीनों का, ठीक है, और उसके बाद करके देखिए तो आपका आंसर निकल के चला आएगा B 975, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्लस एक ऐसी संक्रिया है तो इसको आप लोग बना लीजिए सर, 97 का 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत, तो ये एवरेज से क्वेश्चन है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, 10 बचा, उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया, उसकी 11 पारियों की औसत निकालना है, तो एवरेज से बनाना है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। इसका आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो आपको PDF में मिल जाएगा। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्र ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो 76% होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A और B एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। A ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में B ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद C ने अकेले शेष काम को 8 दिनों में पूरा, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ये भी आप बना लीजिए। टोटल 5 दिन लग जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये आपका सेट नंबर 12 था एडिटोरियल का फ्रेंड्स, ठीक है। टोटल इसमें आपका 15 सेट है, तो आपका यह सेट कंप्लीट हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।